जो भवाई जाति के द्वारा किया जाता है, कलात्मक नृत्य है, अजमेर में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, नागाजी बागाजी जाट के द्वारा। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। दूसरा है कि लोक नाट्यों का मेरु नाट्य किसको कहते हैं? लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहलाता है गौरी। लोक नाट्य का मेरु नाट्य गौरी को कहते हैं। सी आपका सही है। तीसरा है कि राजस्थान में रामलीला का प्रमुख केंद्र बताना है। रामलीला का प्रमुख केंद्र राजस्थान में फुलेरा। ठीक है, कहाँ पर है? फुलेरा। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि शहनाई, नकारा और चंग ये प्रधान साज हैं किसके? शहनाई, नकारा और चंग, और तीनों जो है तुरा कलंगी के हैं। तुरा कलंगी के। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 5 आपका है कि कौन सा वाद्य यंत्र जिसका निर्माण सींग से किया जाता है? कौन सा वाद्य यंत्र है जिसका निर्माण सींग से होता है? तो सिंगी। डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 कि प्रसिद्ध बम नृत्य जो है, ये बम नृत्य राजस्थान में कहाँ पर होता है? भरतपुर में होता है। भरतपुर में, मेवात क्षेत्र में, पूर्वी राजस्थान में किया जाता है। ठीक है, होली के टाइम पर फसल की कटाई की खुशी में। तो डी 1 नंबर आपका राइट आंसर। 7 है कि 13 ताली नृत्य है वो किससे संबंधित है? ये रामदेव जी से संबंधित है। कांवड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। 1 नंबर आपका सही है। 8 आपका है कि इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य नहीं है? इनमें से तत्वाद्य कौन सा नहीं आता? तो अलगोजा नहीं आता है, अलगोजा नहीं है, बाकी तीनों है। तो सी आपका सही है। 9 नंबर आपका है कि केसरिया बालम पधारो नी आओ हमारे देश, ये उक्त पर्यटन वाक्य है किस मांड गायिका के द्वारा गाया गया था? और ये अल्लाह जिलाई बाई के द्वारा गाया गया था, जो बीकानेर से बिलोंग करती हैं। और एक चीज़ साथ में ये याद रखना है कि केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश से किस राग में? मांड राग में। और अल्लाह जिलाई बाई का संबंध किससे? मांड राग से। तो ठीक है, 2-3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। 1 नंबर आपका सही है। 10 है कि रूपायन संस्था जो है ये कहाँ पर है? बुरुंदा, जोधपुर में। जोधपुर में आती है ये। 1 नंबर आपका सही है। 11 है कि संतूर किस प्रदेश का लोकवाद्य है? संतूर जो है ये जम्मू कश्मीर का आता है। जम्मू कश्मीर। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12 कि मांड गायकी से संबंधित गायक या गायिका निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो इनमें से मांड गायकी से संबंधित कौन है? और ये हमने अभी भी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि मांड गायकी से संबंधित अल्लाह जिलाबाई है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। 13 है कि आदिवासी भीलों और गरासियों का प्रमुख वाद्य कौन सा है? आदिवासी भील और गरासियों का प्रमुख वाद्य यंत्र है मादल। और एक मादल नृत्य भी होता है जो मादल यूज किया जाता है वाद्य यंत्र। तो मादल नृत्य भी होता है और वाद्य यंत्र का नाम ही है मादल। तो बी आपका राइट आंसर। 14 की अग्नि नृत्य जो है इसका उद्गम कहाँ से हुआ था? अग्नि नृत्य का उद्गम हुआ था बीकानेर से। तो बीकानेर में। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 15 की ऐसा लोकवाद्य है जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है। और ये था रावण हत्था। आधे कटे नारियल की कटोरी से रावण हत्या का होता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 16 है कि प्रसिद्ध राजस्थानी गैर नृत्य में कौन भाग लेते हैं? यानी कि महिला प्रधान या पुरुष प्रधान नृत्य है या फिर युगल के रूप में? तो गैर नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है। तो केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। 1 नंबर आपका राइट आंसर। 17 है कि कौन सा नृत्य है जो अंगारों के ढेर पर किया जाता है? फतेहपति रणकोष रहता है। और ये अग्नि नृत्य है जो कि बीकानेर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 कि फड़ बांधते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अलग अलग फड़ में अलग अलग होता है, लेकिन मुख्य तौर पर जो फड़ बांधते समय रावण हत्या का यूज होता है। रावण हत्था। 1 नंबर आपका सही है। 19 कि रावण हत्था को निम्न में से किसने बनाया जाता है? किससे बनाते हैं नॉर्मली? रावण हत्था अभी भी हम पढ़ के आए थे। ठीक है, नारियल की कटोरी से। तो नारियल से बनता है। 1 नंबर आपका सही आंसर। 20 सेकंड में से कौन सा वाद्य यंत्र घन वाद्य नहीं है? ठीक है, तो इनमें जंतर नहीं है, जंतर नहीं है, बाकी तो सारे हैं। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 21 नंबर आपका है कि होलार। होलार जो है कि राजस्थानी लोकगीत का नाम है। लेकिन ये होलार कब लोकगीत कब गाया जाता है? होलार गाते हैं जब किसी बच्चे का जन्म होता है, शिशु जन्म के अवसर पर गाया जाता है। बी आपका सही है। 22 सेकंड में से कौन सा लोकवाद्य में बांस का लंबा तना होता है जिसमें बकरी के चमड़े की परत से ढका आधे नारियल का खोल से जुड़ा हुआ होता है? और ये कौन सा वाद्य यंत्र होता है? ये रावण हत्था ही होता है। रावण हत्था। 1 नंबर आपका सही है। 23 है कि शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन थे? राधा गोविंद संगीत सार की रचना की थी बृजपाल भट्ट ने, देवर्षि बृजपाल भट्ट के द्वारा। राइट आंसर 1 नंबर इसका। 1 नंबर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि इनमें से कौन सा तत्वाद्य नहीं है? इनमें से तत्वाद्य कौन सा नहीं है? रवाज है, चौतारा भी है, जंतर भी है, सतारा नहीं है। सतारा राइट आंसर आपका हो जाएगा। सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट है कि राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक कौन है? पखावज वादक रहे पुरुषोत्तम जी, पंडित पुरुषोत्तम दास जी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर।
क्वेश्चन नंबर आपका 26 है कि मोरचंग क्या है। मोरचंग ये एक वाद्य यंत्र का नाम है, वाद्य यंत्र है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 27 है कि चौतारा, भपंग और कामायचा ये किस प्रकार के लोकवाद्यों के नाम हैं। चौतारा, भपंग, कामायचा ये तत्वाद्य यंत्र है, तत्वाद्य है, तो बी आपका सही है। 28 है कि वागड़ की मीरा के नाम से किसको जाना जाता है। वागड़ की मीरा कहते हैं गौरीबाई को, गौरीबाई 1 नंबर आपका राइट आंसर। 29 है कि रतवाई लोकगीत जो है, ये रतवाई किस क्षेत्र में गाया जाता है। रतवाई गाया जाता है मेवात क्षेत्र में, ठीक है, मेवात क्षेत्र है, ना कि मेवाड़, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है कि राजस्थान का कौन सा लोकवाद्य तत्वाद्य है। इनमें से कौन सा तत्वाद्य में आता है, ठीक है, तो जंत्र तत्वाद्य ही है, जंत्र हो जाएगा, ए बी आपका राइट आंसर। 31 है कि इनमें से कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र में नहीं गाया जाता, ठीक है, पटेलिया पर्वतीय क्षेत्र का है, कुरंजा नहीं है, बिछियो भी है, लालट भी है, कुरंजा जो है ये पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है, पश्चिमी राजस्थान का है, तो बी आपका राइट आंसर। 32 है कि पाबूजी के फड़ में बोपों के द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र यूज किया जाता है। पाबूजी का फड़ के वाचन के टाइम पर रावण हत्था यूज करते हैं, रावण हत्था 1 आपका सही है। 33 है कि संगीत के जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार कौन जाने जाते हैं। जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार हैं ये मल्लिकार्जुन मंसूर जी हैं, ठीक है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सही आंसर। अगला है कि इनमें से कौन सा तत्वाद्य नहीं है, तो इसमें तत्वाद्य जंत्र है, रावण हत्था भी है, कामायचा, अलगोजा नहीं है, अलगोजा सी आपका सही है। क्वेश्चन 35 चारबेत जो राजस्थान में प्रसिद्ध लोक गायन शैली का नाम है, कहाँ की प्रसिद्ध है। एक तो ये कि चारबेत है क्या लोक गायन शैली है और ये टोंक रियासत की प्रसिद्ध है, 1 आपका सही है। 36 है कि तार लगा वाद्य यंत्र बताना है। तार लगा वाद्य यंत्र इसमें जंतरी है, तार लगा वाद्य यंत्र, तो डी आपका राइट आंसर। 37 ऐसा लोकवाद्य है जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है। चलिए ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया है, तो रावण हत्था होता है, तो कर दीजिए सही, सी आपका सही है। अगला है कि वाद्य यंत्र टामक का संबंध किस क्षेत्र से है। टामक वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है वो मेवात क्षेत्र में होता है, ठीक है, मेवात क्षेत्र में 1 नंबर आपका सही है। 39 है कि गौरी देवी किस गायन शैली से संबंधित है। गौरी देवी का संबंध है मांड गाय की रही है, ठीक है, मांड गाय का, तो राइट आंसर का बी हो जाएगा। अगला है कि किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। झांझ वाद्य यंत्र का यूज करते हैं कच्ची घोड़े नृत्य जो किया जाता है शेखावाटी का, 1 नंबर आपका सही है। 41 है चौतारा, कामायचा ये लोकवाद्य किस परंपरा से जुड़े हैं, कौन से लोकवाद्य हैं ये, और ये तत्वाद्य लोक यंत्र में आते हैं, तो राइट आंसर का बी हो जाएगा। 42 है कि श्रावण महीने के दौरान राजस्थानी महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय लोकगीत का नाम बताना है जो श्रावण के महीने में गाते हैं। तीज के गीत गाए जाते हैं श्रावण महीने में, तीज के, तो 1 नंबर आपका सही है। 43 है कि इनमें से कौन सा तत्वाद्य नहीं है। इनमें से कौन सा तत्वाद्य नहीं है, तो 43 का राइट आंसर क्या सितारा नहीं है, तो सी आपका राइट आंसर। अगला है कि राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध वो किस क्षेत्र से है। उमर फारूक मेवाती और ये संगीत से संबंधित हैं, तो सी आपका राइट आंसर। अगला आपका है कि राजस्थान की पहचान किस नृत्य से है। राजस्थान की पहचान घूमर नृत्य से है, घूमर नृत्य है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। चलिए 46 नंबर, किनमें से कौन सा वाद्य यंत्र जो है खाल से मंडा नहीं होता। खाल से कौन सा मंडा नहीं होता, ठीक है, तो रावण हत्था, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है कि वह ये वाद्य यंत्र जिसमें सांप को मोहित करने की शक्ति होती है, और ये भपंग में होती है, ठीक है, सांप को मोहित करने की पुंगी में होती है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला आपका है कि लांगुरिया गीत का संबंध किससे है। लांगुरिया गीत केला देवी से संबंधित है, करौली में इनका मंदिर है, लक्की मेला बढ़ता है, लांगुरिया नृत्य भी है, लांगुरिया गीत भी है, करौली की यादवंश की कुल देवी रही है ये। नेक्स्ट है कि राग कल्पद्रुम के रचयिता कौन है। राग कल्पद्रुम जो लिखा था, ये लिखा था कृष्णदास व्यासी ने, कृष्णानंद व्यासी जो है इनके द्वारा लिखा गया था, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है कि चक्री और धाकड़ नृत्य ये कहाँ से, कंजर जाति से, चक्री नृत्य और धाकड़ नृत्य कंजर जाति के नृत्य हैं, तो 1 नंबर आपका सही है। नेक्स्ट है कि मरुभूमि की कोकिला किसको कहा जाता है। मरुभूमि की कोकिला कहते हैं अला जिलाबाई को, तो सी आपका सही है। चलिए ये आपके 51 क्वेश्चंस, कितने आपने सही किए